हेलो दोस्तों, खमा गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। ये लोभ के ऊपर एक आज कहानी सुना रहा हूँ कि एक गांव में एक कृष्ण विष्णुदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो खेती का कार्य करता था। वो एकदम गरीब किसान था और गरीब की हमेशा कुछ सुनते नहीं है। वो रात दिन मेहनत करता और सबके खेतों में हीरे निपजते थे। उनके खेत में अनाज का फांफा पड़ रहे थे, अनाज भी नहीं हो रहे थे। एक दिन कड़क धूप में वो खेत में काम कर रहा था और उसके खेत में एक सांप का बिल दिख गया उसको। तो उसने सोचा कि हाँ, ये सांप का बिल है, ये सांप देवता की मैं पूजा नहीं कर रहा, इस कारण मेरे खेत में अनाज नहीं हो रहा। आज से मैं इस सांप देवता की पूजा करूं और मेरे वो अनाज होगा। कि मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वो गया और एक कटोरे में दूध लेके आया और दूध लाके बिल के पास रख के सांप देवता से विनती की, हे सांप देवता, तुम हमारे खेत के रक्षक हो, मुझे पता नहीं था और मैं अनजान में भूल हो गई। इतना दिन मैं आपकी रक्षा नहीं किया। आज के बाद में मैं रोजाना आपकी सेवा करूंगा, आप मेरी रक्षा करना। और वो चला गया। दूसरे दिन वैसे ही वो बिल के पास आया तो उस कटोरे के अंदर एक सरव सोने की मुर्दा प्राप्त की। तो उसने वो सरव सोने की मुर्दा पाकर बहुत खुश हुआ और वो रोजाना सांप की पूजा करता था और एक सरव सोने की मुर्दा प्राप्त करता था। सरव सोने की मुद्राएं रोजाना वो प्राप्त करता था और अच्छा बढ़ोतरी होने लगी और अच्छी घर में एकदम सुख शांति होने लगे। धीरे धीरे उस वो पूजा करता था और एक सरव सोने की मुर्दा रोज मुद्राएं श्राप देता था उनको। एक दिन उसको उस खेत के कार्य के लिए कुछ इस एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा उसको। और उस श्राप की रक्षा के लिए उसके पुत्र को बोल के चला गया कि बेटा, इस श्राप देवता हमारे को दिन दशा एकदम सही व्यवस्थित की और आज हमको रोड़पति से करोड़पति तक लाए। इनकी तो पूजा करना, दूध रोजाना दूध का कटोरा ला के रखना, मैं 2 दिन से वापस आ जाऊंगा। क्योंकि आजकल का जनरेशन है, पहले का तो धीरे धीरे कमाना और आजकल को तो फटाफट करोड़पति होना है। एकदम ड्रीम 11 में होना, लोग बर्बाद होते ना, इसी तरह। क्यों ड्रीम 11 में सब एकदम करोड़पति होने के लिए पैसे लगाते और सब बर्बाद होते। वैसे ही उसके बेटे ने यस बोला, हाँ पापा जी मैं कर लूँगा, और वो चला गया। उसका बेटा एक कटोरा भर के दूध लेके गया और वैसे ही वो बिल के पास गया और उस कटोरे के अंदर एक सरस सोने की मूर्ति देखी। तो उस बेटे के मन में लालच सा गया कि यार, इस एक सरस सोने की मूर्ति है तो इस बिल के अंदर या इस सांप के अंदर बहुत सारी सरस सोने की मूर्ति होगी। मैं इस सांप को मार दूं और सभी एक साथ ही प्राप्त कर लूं। एक एक लेने से अच्छा है कि सब एक साथ ही ले लूं और मैं एकदम बड़ी कोठी बना दूं, बड़ा करोड़पति हो जाऊं। और वो घर चला गया। रात भर सोचा, एक डंडा लेके गया, सुबह वो कटोरा लेके गया दूध का। जैसे ही वो कटोरा पास में रखा और चरप जैसे ही दूध पीने के लिए बाहर आया तो उसने डंडे से मारने लगा, क्योंकि चरप को मारने के लिए। चरप भी 2-3 बार गुच्छे में आया और काटना नहीं चाहता, इधर उधर भागने लगा तो मगर वो बिल के अंदर भागने नहीं दिया, जोर जोर से डंडे से मारने लगा। तभी चरप भी गुस्से में आकर बेचारा क्या करता, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए तो पर्पस करते हैं ना। तो उस चरप ने उस बेटे को काट दिया। उस दिन से बोलते हैं ना कि लोभ भी पुत्र लोभ से गिरा हुआ पड़ा है, कि अगर वो लोभ नहीं किया होता तो वो जिंदगी से जाता नहीं। और रोजाना सरफ सोने की मुर्दा तो एक सरफ देवता देता ही था और आज वो जिंदगी से चला गया था। वो सरफ सोने की मुर्दा कोई क्या करेगा। इसलिए लोभी पुत्र लोभ से गिरा हुआ पड़ा है। कभी मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। जैसा भगवान देते हैं उसी तरह से खाना और पीना चाहिए। किसी के ऊपर, गरीब के ऊपर अत्याचार या गरीब की मजाक नहीं बनाना चाहिए। जय श्री राम।